गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 का मुआवजा 10 दिनों के भीतर दिया जाए। तो आइए देखते हैं क्या है इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट 30 मई 2020 1:09 AM। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। सरकार ने 11 अप्रैल को लॉन्च की थी स्कीम। पहले समझिए कि कौन सी स्कीम दिल्ली सरकार ने लॉन्च की थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपये का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। तो ये मुआवजा किस बात का है, ये पहले समझें। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के बतौर मुआवजा 5,000 रुपये की रकम देने की दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी। नहीं, 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा ये जब बंद हो गए तो इनके ड्राइवर्स को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 रुपये ड्राइवर्स को दिए जाने की घोषणा की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन सभी को ये 5,000 रुपये नहीं मिल पाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एनजीओ, एक नई सोसाइटी की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। अर्जी में कहा गया था कि दिल्ली सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को मिला जिनके पीवीसी बैच में चिप लगा हुआ था। यानी ये जो 5,000 रुपये का मुआवजा था, ये केवल उन्हीं को मिला जिनके पीवीसी बैच में चिप लगा हुआ था। तो अब आप ये जान लीजिए कि 50% से भी कम, यानी आधे से भी कम ड्राइवरों को 5,000 रुपये दिए गए, बाकी को क्यों नहीं दिए गए, इस बात को समझिए जो है। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने उन्हीं को मुआवजा दिया, उन्हीं ड्राइवरों को दिया जिनके पीवीसी में चिप लगी हुई थी।
चिप होने पर ही ड्राइवरों को ये 5,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। तो याचिकाकर्ता के वकील वरुण जैन ने कोर्ट को बताया कि बैच में चिप लगे होने की शर्त के कारण 50% से भी कम ड्राइवरों को दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना मुआवजा के तौर पे 5,000 रुपये दिए गए हैं। मतलब सभी ड्राइवर्स को नहीं दिए गए, आधे से भी कम ड्राइवरों को मुआवजा दिया गया, जबकि नुकसान तो सभी का हुआ है। तो ये मुआवजा तो सभी को दिए जाने चाहिए और इसकी घोषणा भी की गई थी कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 50% से कम को ही मुआवजा जो है दिया गया। तो हाईकोर्ट का जो निर्देश आया तो उसके बाद क्या हुआ कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी वेबसाइट में बदलाव किया। जिनके पीवीसी बैच में चिप नहीं थे उनके आवेदनों को भी स्वीकार किया। जब ये हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सभी को 5,000 रुपये दिए जाएं, तो दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने अपनी वेबसाइट में चेंज किया और जिनके पीवीसी बैच में चिप नहीं थी उनके आवेदनों को भी स्वीकार किया। तो दिल्ली सरकार के मुताबिक अब तक 1,10,000 ड्राइवरों को 5,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन जिन्होंने रिट डाली है, रिट याचिका दाखिल किया है, उनका ये कहना है कि पीवीसी बैच होल्डर की संख्या में 2,83,000 है। मतलब कुल जो है 1,10,000 ड्राइवर को 5,000 रुपये की राशि मुआवजे की दे दी गई, लेकिन एक्चुअल संख्या जो है वो है 2,83,000। तो यानी बाकी 1,73,000 को मुआवजा नहीं मिला है। तो अब आइए देखते हैं कि इस बिंदु पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो अब आप ये पूरा मैटर समझ लें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को कहा है सभी ऑटो ड्राइवर जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं और पीएसबी बेंच नंबर हैं, उन्हें दिल्ली सरकार ये मुआवजा तुरंत दे। यानी चिप लगे होने की शर्त को हटा दिया गया है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पीएसबी बेंच नंबर है, उन्हें दिल्ली सरकार ये मुआवजा तुरंत दे 5,000 रुपये का। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस स्कीम को लॉन्च हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। 11 अप्रैल को इसको लॉन्च किया था और अब मई ख़त्म होने को है। तो ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करे कि 10 दिनों के भीतर सभी वैध ड्राइवरों को ये रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए, जिससे कोरोना काल में ज़रूरतमंद ड्राइवर इस रकम और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन सभी को जो है 5,000 रुपये दिए जाने हैं। सभी ऑटो ड्राइवर जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं और पीएसबी बेंच नंबर हैं, उन्हें जो है ये मुआवजा तुरंत दिया जाना है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम। दरअसल हुआ ये था कि साल 2010 में दिल्ली सरकार की तरफ से पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच होल्डर्स को चिप लगवाने के लिए कहा गया था। तो सरकार के इस आदेश का कुछ ड्राइवरों ने पालन किया और कुछ अपने बैच में चिप नहीं लगवा पाए, लेकिन उनके पास अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं और साथ ही साथ वो लाइफ टाइम पीएसबी बैच होल्डर भी हैं। मतलब 2000 में जो गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जारी किया गया कि जो ड्राइवर्स हैं उनको चिप लगवाना है, लेकिन कुछ ड्राइवर्स ने तो इसको पालन किया और चिप लगवा लिया, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने चिप नहीं लगवाई जबकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और लाइफ टाइम पीएसबी बैच होल्डर भी हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसे सभी ड्राइवरों को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से
कोरोना से हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए 140 करोड़ रुपए की रकम तय की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि इस रकम में से अभी तक 55 करोड़ रुपए ही आम लोगों तक पहुंच पाए हैं। अभी तक 55 करोड़ रुपए ही जो है खातों में भेजे गए हैं, जबकि 140 करोड़ रुपए जो है वो मुआवजे के रूप में दिए जाने थे। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो ड्राइवर हैं उनके खाते में जो है वो मुआवजे की रकम नहीं भेजी गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जो बाकी ड्राइवर्स हैं उनके खाते में भी 5-5 हज़ार रुपये की रकम बतौर मुआवजा जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, ताकि उन्हें भी जो है लॉकडाउन के इस पीरियड में कुछ राहत मिल सके। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें, देश दुनिया की तमाम खबरें आपको मिलती रहें, तो इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हों और अगर आप टैक्सी ड्राइवर हों या आपकी जानकारी में कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, तो उसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए और 5,000 रुपये का मुआवजा जो है जिसके लिए वो जो उनको मिलना है वो उनको दिल्ली सरकार की तरफ से मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।